M5 के लेवल से बाय कर लें, उसी जगह से वो बाय करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी जगह से मैं बाय करके बैठा हूँ। ठीक है, ये मेरी सपोर्ट है। फीस लेने के बाद लोग बात ही नहीं सुनते, मैं इनको गाइड कर रहा हूँ और बच्चे आपके सामने माशाल्लाह से ले रहे हैं ट्रेड। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे M5 के लेवल से हमने बाय किया है और टोटल बैलेंस है $160। आपके सामने इक्विटी चल रही है और यहाँ पे ये 3 जगहों से हमने इसको बाय किया। अब 2 का एसएल यहाँ पे है और 1 का एसएल ज़रा नीचे रखा हुआ है। इससे पहले $4 की हमने जो है ना वो ट्रेड लेके यहाँ से इसको एग्जिट कर दिया था। तो अब अगर मेरा होता भी है नुकसान तो यूँ समझ लें कि मैं उसका प्रॉफिट थोड़ी देर पहले लेके बैठा हूँ, मैं 0-0 पे आ जाऊँगा। अच्छा, बच्चों को मैंने बता दिया था कि भाई इस लेवल से आपने बाय करना है, एक बात। दूसरी बात, लेवल कौन से थे देखें, M5 का ये वाला लेवल था। ठीक है, यहाँ पे जब टैप किया तो हमने अपनी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। वेरी सिंपल। अच्छा जी, वैसे हम इस लेवल का वेट कर रहे थे 3020 का, लेकिन यहाँ तक नहीं आई मार्केट ने इधर से रिजेक्शन देना शुरू कर दी थी। तो ये अभी अच्छा, एक और चीज़, आप कहते हैं कैप बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, डेफिनेटली, बट अभी तक कैप प्रॉपर बनी ही नहीं, ऊपर क्लोजिंग हुई ही नहीं। तो कैप का आपको पता है, जब तक ऊपर क्लोजिंग ना हुए हम किसी भी सूरत बाय नहीं करते। लेकिन इसने क्या किया, लेवल ने हमें देखें प्रॉफिट देना भी स्टार्ट कर दिया। $4 मैं पहले ले चुका हूँ, 6 अब बन रहे हैं, जबकि लोगों के लिए कैप अभी बनी ही नहीं और हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, मैं पहले कहता था ये कैप का जादू तो है, सो है, डेफिनेटली है, पर लेवल का भी अपना ये एक मज़ा है। देखें, आप सारे पैसे अगर आप कहें कि जी सारी की सारी ट्रेड्स को मैं यहाँ पे बंद करूँ, तो इस चक्कर में ये भी पॉसिबल है कि बजाय कुछ हाथ आने के अपनी पॉकेट से ही मुझे देना पड़ जाए। ठीक है, सारे ट्रेडर्स मोस्टली 99.9999% यही करते हैं। वो कहते हैं पूरी मूव कैप्चर करूं, मैं भी करता था शुरू में ऐसे, पूरी मूव कैप्चर करूं जनाब, और फिर जाके मैं ट्रेड को बंद करूं। उस चक्कर में वो अपना भी जो है ना कैपिटल दे देते हैं। और मैं पता क्या करता था, इवन कि मेरा $60 प्रॉफिट पे चल रहा होता था, मैंने सोच रखा होता था मैं $90 लूँगा, या यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे रख दिया ना फीता अपना, टीपी रख दिया है भाई, यही लेना है, इससे नीचे कर जाए मेरा एसएल। ऐसे नहीं करते, जो प्रॉफिट आ रहा हो उसको कम से कम कैच कर लेते हैं। कभी मेरी अच्छी दिहाड़ी लग रही होती है, कभी मैं 40, 45, $50 पे भी एक दिन में पहुँच जाता हूँ। वो माशाल्लाह से अच्छी रकम बन जाती है, जिससे मेरा किचन आराम से चल जाता है। और जो मेरे फिर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो मेरी ईटी है, समझ लें, वो एक बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए, जो स्टूडेंट्स मुझे फीस देते हैं सीखने के लिए। मैंने बच्चों को भी पहले इसी लेवल का बताया हुआ था, लेकिन फिर जब इस लेवल पे आके इसने एक्यूमुलेशन शुरू की तो फिर मैंने उन्हें बता दिया कि भाई यहाँ पे आप अपनी जो है ना वो ट्रेड्स ले लें। ये ऊपर छोटी लाइन देख रहे हैं, ये M1 का चौक है, तो यहाँ से जो है ना वो फिर बच्चों ने ट्रेड्स ले ली होंगी, मैंने उन्हें बता दिया था, मैंने भी यहीं से ही ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। ठीक है, दैट्स इट। आपको छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलना है, आपकी एक मंजिल होनी चाहिए, डेली का एक अपना आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही कमा लूंगा, एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, ये कभी नहीं होता। ऐसे लोग जायदाद बेच के इसी के अंदर ही लगा देते हैं, होता कुछ भी नहीं, हासिल कुछ नहीं होता। आपका एक टारगेट है कि मैंने $5 लेने हैं, कम से कम $5 आप जब ले लेते हैं, उसके ऊपर जितना मिले वो आपका तोहफा है, ईदी है। ना मिले ट्रेडिंग बंद, लैपटॉप ठप, आप सोएं, ऐश करें। कुछ टाइम के बाद, मे बी 1 महीना, मे बी 15 दिन, मे बी 2 महीने, फिर आपका टारगेट बढ़ता है कि मैं $8 या $10 आप डेली के लूँगा। फिर आपका टारगेट, और मैं अब तक अपना वैसे टारगेट तो $15 कर चुका हूँ, बट मैं $10 पे भी हैप्पी हो जाता हूँ। मतलब मुझे लगे कि मैंने $10 ले लिए और मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तो मैं फिर बाद में ट्रेड में बैठता नहीं। इंग्लिश की एक कहावत है कि अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। जो आपके पास है वो थोड़ा भी है ना, वो उस ज्यादा से अच्छा है जो आपके पास नहीं है, वो कहीं दूर है, आपकी अप्रोच से बाहर है। तो आप 10 का टारगेट अगर रखते हैं तो आपको अपने 10 के टारगेट के साथ एंजॉय करना है। ऊपर आ गया माशाल्लाह बहुत, ये ना हो कि आप 100 के या 50 के चक्कर में अपने 5 भी गवा लें, हाथ ही कुछ ना आए। आप लोगों का क्या ख्याल है, ब्रेक इवन कर दिया जाए? नहीं, यहाँ पे ब्रेक इवन जो है वो नहीं कर सकते। कैब अब हमारे लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बन गई हुई है, इसका रोल एंट्री के लिए तो हरगिज नहीं रहा। इसमें ये होता है कि अब अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देती है
तो मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि शायद मैंने जहाँ पे एक ट्रेड को इधर कहीं बंद करना था, अब दूसरी ट्रेड का यहाँ तक टारगेट लेना था, अब मैं दोनों का टारगेट यहाँ पे ले रहा हूँ बस। अब कैब का इतना रोल रह गया है, ठीक है। लेवल्स की वजह से माशाल्लाह से देखिए ना, अभी अभी कैब वाले बैठे हुए हैं, इधर क्लोजिंग दे तो मैं करूँ अच्छा। और होगा क्या, ये वाली कैब एक्चुअली में तो यहाँ तक प्ले करना चाहिए इसको। चले मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी इतना टारगेट दे दे, बट इसका जो है ना वैसे जो अच्छे बच्चों वाला टारगेट है वो ये बनता है। अब अगर इस जगह पे तो होगी नहीं, कई मरतबा ये ऐसे यहाँ से जब निकलती है ना, पुश लगा के निकलती, इतना ऊपर भी आ जाती। मान लेते हैं कि ये इतना पुश लगा के नहीं निकली, इधर ही क्लोज हो गई, जो कि पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हो गई। तो 50 पिप्स या 52 पिप्स। और इसका आप एसएल देखें, एसएल भी इसका जो है ना वो एसएल तो बल्कि 54-56 पिप्स बन रहा है ना, क्योंकि स्प्रेड भी आएगा इसमें। तो भैया जो कैब वाले हैं भाई, वो माशाल्लाह से इस वक्त अभी बैठे होंगे कि ये ऊपर निकले, मैं इसमें एंट्री लूं, और हम अपनी एंट्री लेकर $6 $6-6.5 लेकर साइड पे हो गए हुए हैं, और ऊपर अभी ये भी हो गया, ठीक है। और माशाल्लाह से अब ऊपर जा रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और हो गया कि हाँ जी अब ये प्ले हो जाएगी। बस ये है लेवल्स का जादू, ठीक है। ये हो गई, मेरा $10 का टारगेट पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शुक्र है मेरे सोने अल्लाह का, वो टारगेट पूरा हो गया। और ये वाला जो टारगेट है, आई बिलीव कि मुझे यहाँ तक लेना चाहिए $8, 8 ये और 8 या 9 बन गए होंगे मेरे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, 4 ये और ये आधा, ये 4.5 ये और ये आधा, तकरीबन $5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 10, 11 और $11.25। चलें जी छोड़ें, $11 सिर्फ, चलें ये $11 हो गए। अच्छा मैं पता क्या, मैं आपको बिलीव में मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार जिससे मैं सीख रहा हूँ, या जिससे मैं सीखना चाह रहा हूँ, या जिससे मैं सीखने वाला हूँ, या जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ना ही सीखो, दफा करो, जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ वो खुद करके दिखा रहा है। और मैंने एक अरसा थोड़े बैलेंस के साथ सिर्फ $6, $10, $8 और $5 के साथ काम करके आपको दिखाया है। अभी मेरे पास 166 भी हैं। ये है सारी चीज, ये आपके सामने है। आप भी ऐसे ही अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग करना इंशाल्लाह। मैं आपको अब ये दिखा दूं कि मैंने बच्चों को कब बताया था। देखा ना, बच्चे लगा के बैठे हुए हैं भैया, कर दो भाई ब्रेक इवन कर दो। ये है मेरा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है मेरी सर्विस अपने बच्चों के लिए, जिनसे मैं फीस लेके बैठा हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनको जवाब देने की, बट मुझे पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, क्या बोला यहाँ पे 7:29 पे, अभी क्या है 8:29, घंटा हो गया ट्रेड से कुछ देर पहले मैंने बोला था कि क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, और फिर कैब का भी उन्हें बोला कि ये भी प्ले हो सकती है, और तकरीबन उन्हें 1.5 घंटा पहले ये लेवल लगा के दिया था कि भाई यहाँ पे आए तो बाय करना, लेकिन इससे ऊपर वाले लेवल पे आ गई थी। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि भाई यहाँ पे नीचे नहीं जा रही, तो आप क्या करें कि आप यहीं से ही जो है ना वो M5 के लेवल से बाय कर लें। उसी जगह से वो बाय करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस जगह से मैं बाय करके बैठा हूँ, ठीक है। ये मेरी सपोर्ट है। फीस लेने के बाद लोग बात ही नहीं सुनते, मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, और बच्चे आपके सामने माशाल्लाह से ले रहे हैं ट्रेड।